Rahim, lecture of chemistry for ninth class. Today we will learn about chemical species. So students, we need to know that what is ion. So we can define ion. Ion is an atom or group of atom having a charge on it. Ion is an atom or group of atom having a charge on it. And there are two types of ion. The first one cation and second one anion. The first one cation and second one anion. And what is cation? An atom or group of atoms having positive charge on it. An atom or group of atom having positive charge on it is called as cation. On the other hand, an atom or group of atoms having a negative charge on it. An atom or group of atom having a negative charge on it is called as an ion. आयन सबसे पहले आयन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसा एटम या एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयन का नाम देते हैं। अब आयन जो है उसकी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन है केटाइन, सेकंड वन है एनाइन। अगर तो एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम केटाइन कहते हैं, और अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनाइन कहते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम केटाइन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इसे हम आयन नहीं कहेंगे क्योंकि ये एटम है, इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से ये एटम है, आयन नहीं है। आयन ये किस वक्त बनेगा? आयन ये उस वक्त बनेगा जब ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो तब हम कहेंगे कि ये आयन है। अदरवाइज़ ये क्या है? ये एटम है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है, ये अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस ये अपना वन इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ कर देता है। तो ये अब क्या बन गया? ये केटाइन बन गया। क्यों केटाइन बन गया? क्योंकि हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया? ये केटाइन बन गया। इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे पास केटाइन की एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास सोडियम है जी। अब ये सोडियम जो है ये एटम है, ये आयन नहीं है। क्यों आयन नहीं है? क्योंकि सोडियम ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, जिसकी वजह से ये एक एटम है, आयन नहीं है। लेकिन इसके भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये क्या बन गया? अब ये केटाइन बन गया। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें, Ca कैल्शियम का सिंबल है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर कैल्शियम अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने लूज़ कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो कैल्शियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? कैल्शियम पे चार्ज आ जाएगा +2। +2 क्यों आ जाएगा? क्योंकि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको लूज़ किया, इस वजह से कैल्शियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? +2। अगर कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, दैट्स मीन के +1। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर +2 चार्ज आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, ठीक है। अब हम एनाइन की एग्जांपल्स देखते हैं। हमने ये कहा था कि एनाइन क्या है? एनाइन एन एटम और ग्रुप of atoms having a negative charge on it is called as anion. So anion की हम different examples देखते हैं। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो ये बच्चे क्लोरीन का सिंबल है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एनाइन बन गया। तो एनाइन उस वक्त बनता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और केटाइन किस कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो केटाइन बन जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है? वो एनाइन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। सो ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स
तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एनाइन है और ये भी हमारे पास एनाइन है, क्योंकि ये किस तरह से बने, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बने। तो ऐसे एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं वो केटाइन बनाते हैं, और ऐसे एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करते हैं वो एनाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टेबल 1.7, जिसमें हमने डिफरेंस देखना है एटम और आयन के दरमियान, ठीक है। एटम और आयन में हमने डिफरेंस देखना है कि एक एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। तो एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जबकि हमने एलिमेंट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बनाते हैं, वो एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। सो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और आयन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट बच्चे होता है ये आयोनिक कंपाउंड का। आयन जो है वो किसी भी, लाइक आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयन जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, और केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। लेकिन जो आयन्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो आयन है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके जी, उसके बाद अगर हम देखें तो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लाइक अगर हम एटम की बात करें तो हाइड्रोजन आपके पास एक एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह से सोडियम आपके पास एक एटम है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इनके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो ये आयन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन पे प्लस साइन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन ने वो लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो ये आयन बन जाता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता। इसका ये मतलब हुआ कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लाजमी प्रेजेंट होता है। Now students, mark the question related to chemical species. So the first question will be define ion. So the answer of this question will start from here and ends at this point. Similarly, the second question will be differentiate between cation and anion. So the answer of this question will start from here. An atom or group of atoms having a positive charge on it is called cation. And the answer of anion will start from here. An atom or group of atoms that has a negative charge on it is called anion. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो यहाँ से आएगा वो ये है कि आयन की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि केटाइन और एनाइन में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। एटम या एटमों का मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन कहलाता है, और एनाइन का आंसर आप यहाँ से लिखोगे। एक एटम या एटम्स का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाता है। और ये सारी एग्जांपल्स आपने लर्न करनी है। उसके अलावा ये जो टेबल है 1.7 ये भी आपने लर्न करना है, ठीक है।